नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम जो है अपनी एचपी जीके सीरीज का लेक्चर 5 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, एचपीपीएससी अब अपने एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो बुकों में भी ढूंढने से नहीं मिल रहे। तो उसी पहल में जो है हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम जो है हाई लेवल के एचपी जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट वाइज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो पहले टॉपिक को रीड कर लेना। अगर ये टॉपिक आपने रीड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां पर मैंने वैलीज के बारे में बता रखा है। हिमाचल की जितनी भी वैलीज हैं उनके बारे में जो है एक डिस्क्रिप्टिव लेक्चर मैंने बना रखा है, और बेसिक क्वेश्चन करने होंगे जो बुकों में आपको देखने को मिलते हैं, उसके लिए भी जो है एक लेक्चर मैंने बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आज जो है हम हाई लेवल के जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर जो है हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। तो वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं। लाहौल वैली लाइज नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल और हिमालयन रेंज। तो कहना जाता है लाहौल घाटी पीर पंजाल या मुख्य हिमालय श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर ठीक है। जो पीर पंजाल और मेन हिमालय है उसके नॉर्थ में जो है लाहौल वैली देखने को मिलती है। फिर बोल रहा है लाहौल स्पीति जिले की सबसे उबड़ खाबड़ घाटी तिदोंग है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो लाहौल स्पीति है वहाँ की सबसे उबड़ खाबड़ जो घाटी है उसका नाम तिदोंग है। तो तिदोंग बताइए क्या लाहौल स्पीति में है या नहीं है? तो तिदोंग जो वैली है ये किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में नहीं है, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो तिदोंग वैली जो है ये किन्नौर में है, लाहौल स्पीति में नहीं है, तो यहाँ पर जो सेकंड है आपका ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है भागा वैली इज लोकेटेड इन लाहौल रीजन एंड इज लोकली नोन एज गारा। तो भागा घाटी जो है ये लाहौल में ही पड़ती है, ठीक है। एक भागा घाटी है, एक चंद्रा घाटी है। तो भागा घाटी जो है ये लाहौल में पड़ती है और इसे जो है गारा कहते हैं, ठीक है। चंद्रा घाटी को जो है रंगोली कहते हैं और भागा वैली को क्या कहते हैं? गारा कहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है ये बिल्कुल सही दे रखी है। भागा घाटी लाहौल क्षेत्र में स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से गारा जो है कहा जाता है। फोर्थ बोल रहा है फेमस टाउन ऑफ काजा इज लोकेटेड इन लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर बोल रहा है लाहौल वैली, सॉरी। तो यहाँ पर कह रहा है जो काजा है क्या वो लाहौल वैली में है? तो आप सभी को पता है लाहौल का जो मुख्यालय है वो क्या है? केलोंग है, और स्पीति का जो मुख्यालय है वो क्या है? काजा है। तो यहाँ पर जो है काजा कहाँ है? लाहौल वैली में थोड़ी होगा, बल्कि स्पीति में होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट रॉन्ग दे रखी है। तो फेमस टाउन ऑफ काजा कहाँ है? ये स्पीति वैली में है, लाहौल में जो है नहीं है। तो यहाँ पर जो है गलत कौन कौन सी स्टेटमेंट है? सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? सेकंड और फोर्थ कहाँ दिए? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जो है सेकंड एंड फोर्थ दे रखा है। तो हमसे पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन कौन सी थी। अब यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन भी साथ में दे रखी है। लाहौल वैली लाइज नॉर्थ ऑफ द पीर पंजाल और मेन हिमालय। तो पीर पंजाल और जो मेन हिमालय है उसकी नॉर्थ में जो है लाहौल वैली पड़ती है, और जो उबड़ खाबड़ घाटी है तिदोंग ये कहाँ है? ये किन्नौर में है, ठीक है। वहाँ पर दिया था लाहौल स्पीति, बल्कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। फिर बोल रहा है भागा वैली जो है लाहौल में है और इसे गारा कहते हैं, ठीक है। तो भागा को गारा कहते हैं और चंद्रा वैली जो है उसे रंगोली कहते हैं। और फेमस टाउन ऑफ काजा कहाँ है? ये स्पीति में है, ठीक है। स्पीति का मुख्यालय क्या है? काजा है। वैसे ही लाहौल का मुख्यालय जो है केलोंग है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट्स हमें दिए, हमें बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी गलत स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक बार जो है रीड कर लेते हैं। चौंतरा वैली इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग। तो हाँ जी, चौंतरा वैली जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो चौंतरा वैली कहाँ है? ये आपकी जोगिंद्रनगर साइड पड़ती है, मंडी में पड़ती है, ठीक है। सेकेंड बोल रहा है करसोग वैली इज सराउंडेड बाय 2 स्ट्रीम्स विच आर अमला एंड बिमला। तो हाँ, इमला बिमला 2 स्ट्रीम है, आपने पढ़ा भी होगा। इमला बिमला वैली भी है, वो कहाँ है? वो पड़ती है करसोग में, मंडी के करसोग में। तो यहाँ पर बोल रहा है करसोग वैली जो है वो सराउंडेड है 2 स्ट्रीम से, अमला और बिमला। तो करसोग घाटी 2 धाराओं से घिरी हुई है, इमला और बिमला। तो ये भी जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है चुहार वैली इज फेमस फॉर होरंग नारायण डाइटी। तो जो चुहार वैली है वहाँ के मेन जो देवता है, प्रसिद्ध देवता है, वो कौन है यहाँ पर? होरंग नारायण है। तो ये भी जो है यहाँ पर राइट है। तो मंडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है आपका। चौंतरा वैली में जो है पैराग्लाइडिंग होती है, करसोग में जो है 2 स्ट्रीम्स है, इमला विमला, और चुहार वैली जो कि मंडी में ही है, वहाँ के मेन डाइटी कौन है? होरंग नारायण जी है। तो यहाँ पर जो है ये सारी स्टेटमेंट ठीक है। तो हमसे पूछा था रॉन्ग कौन सी है, तो हम यहाँ पर जो है नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर गलत नहीं है। थर्ड देखिए
इन द लाइट ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है दो स्टेटमेंट दे रखिए, हमें इन्हें रीड करना है और फाइंड करना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। तो वन बाय वन रीड कर लेते। द वैली द रिवर चंद्रा इज लोकली कॉल्ड गारा एंड द वैली ऑफ द रिवर भागा इज कॉल्ड रंगोली। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो भागा है वैली उसे क्या बोलते हैं, गारा बोलते हैं, मगर यहाँ बोल रहा है चंद्रा जो वैली है उसे गारा बोल रहे हैं और भागा को रंगोली, तो उल्टा दे रखा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। भागा को बोलते हैं गारा और चंद्रा वैली को बोलते हैं रंगोली, तो यहाँ पर जो है उल्टा दे रखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगी। ठीक है, भागा वैली चंद्रा वैली दोनों ही आपकी जो है लाहौल में है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, द वैली ऑफ द कंबाइंड रिवर्स ऑफ चंद्रा एंड भागा इज कॉल्ड चंद्रा भागा वैली पॉपुलरली नोन एज पतन वैली। तो यहाँ पर देखिए जो चंद्रा और भागा जो है दो रिवर्स है। ठीक है, लाहौल में जो है दो रिवर्स है चंद्रा और भागा, ये मिलती है उसे क्या बोलते हैं, चंद्रा भागा रिवर बोलते हैं। ठीक है, चिनाब रिवर भी बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रा भागा वैली। ठीक है, रिवर के साइड में जो चलती है वो वैली हो गई। ठीक है, तो उसे जो है पतन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, जो चंद्रा भागा वैली है उसे पतन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और पतन वैली कहाँ है, ये आपकी लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चंद्रा भागा वैली को पतन वैली भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है गलत है और दूसरी सही है, यानी यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो देखिए लाहौल हैज़ 3 वैली, लाहौल में 3 वैली है, चंद्रा वैली, भागा वैली और चंद्रा भागा वैली। चंद्रा भागा वैली को पतन वैली भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ी और जो है डिटेल में चीज़ें बता रखी है, जैसे कि द वैली ऑफ चंद्रा, तो चंद्रा वैली जो है उसे रंगोली कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भागा वैली को गारा कहते हैं, चंद्रा वैली को रंगोली कहते हैं। और कोकसर जो है पहला विलेज है, ठीक है, चंद्रा वैली का। तो चंद्रा वैली का पहला विलेज कौन है, फर्स्ट विलेज कौन सा है, वो है कोकसर। और यहाँ पर देखिए भागा वैली को क्या कहते हैं, लोकली गारा जो है कहा जाता है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या देखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देखा है, उसमें सारी वैल्यूज जो है अच्छी तरह डिस्क्रिप्टिव तौर पर बताई है। तो अगर उस वीडियो को देखोगे फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ईजी रहेगा। ऐसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में जो है रट्टा लगाने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे चीज़ें। ठीक है, तो ये मुश्किल क्वेश्चन है, चाहे एचपीएस की तैयारी कर रहे हो, नायब तहसीलदार की, अलाइड सर्विसेज की, या फिर एचपीपीएससी पेपर 1 की। ठीक है, वहाँ पर भी जो है हाई लेवल के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं जो बुकों में भी नहीं मिल रहे। फोर्थ में देखते हैं, 3 स्टेटमेंट दे रखी है और पूछा कि सही कौन सी है। तो सही जो स्टेटमेंट है हमें वो यहाँ पर फाइंड करनी है। चिनाब वैली इज द एरिया बिटवीन पांगी एंड जास्कर। तो चिनाब वैली जो है वो कहाँ पर है, वो पांगी और जास्कर रेंज के बीच में है या नहीं है। तो हाँ जी, जो चिनाब वैली है वो पांगी और जास्कर रेंज के बीच में है। द ट्रैक्ट बिटवीन द हाथीदार एंड धौलाधार रेंजेस फॉल्स इन द ब्यास रिवर। तो हाथीदार और धौलाधार पर्वतमाला के बीच जो है इलाका कौन सा है, ब्यास घाटी में पड़ता है। तो हाँ जी, ये भी ठीक है। ठीक है, जो हाथीदार है और धौलाधार है उसके बीच में क्या है, ब्यास वैली जो है पड़ती है। फिर बोल रहा है हाथीधार जो है रन्स पैरेलल टू द साउथ ऑफ धौलाधार। तो हाथीधार जो है धौलाधार के दक्षिण में समांतर चलती है। तो हाँ जी, ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट ठीक है। तो पांगी और जास्कर रेंज के बीच में क्या है, चिनाब वैली है। वैसे ही हाथीदार और धौलाधार रेंज के बीच में क्या है, ब्यास वैली है। और यहाँ पर जो है बोला गया है जो हाथीधार है वो पैरेलल चलती है धौलाधार के साथ। ठीक है, तो पैरेलल चलती है साउथ ऑफ धौलाधार। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक दे रखी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कह सकते, इजीली बच्चे इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चिनाब वैली जो है वो किसके बीच में, पांगी और जास्कर के बीच में है। फिर बोल रहा है हाथीदार और धौलाधार वो जो है उसके बीच में ब्यास वैली पड़ती है। हाथीदार जो है साउथ पैरेलल चलता है साउथ ऑफ धौलाधार। तो यहाँ पर जो है तीनों ही स्टेटमेंट ठीक दे रखी थी। फिर देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो गलत स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। कांगड़ा वैली रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट राइजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम शाहपुर टू बैजनाथ। तो इसमें कह रहा है कांगड़ा घाटी जो है पश्चिम से पूर्व तक शाहपुर से बैजनाथ तक धीरे धीरे बढ़ती है। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। कांगड़ा वैली कहाँ से कहाँ तक है, शाहपुर से लेके बैजनाथ तक है। ठीक है, शाहपुर से बैजनाथ तक जो है कांगड़ा वैली देखने को मिलती है। तो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है। फिर बोल रहा है इन नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लिमाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज बाय जी.सी. बर्नेस टॉक्ड अबाउट कांगड़ा वैली। तो हाँ जी, ये भी ठीक है। ठीक है, जो जी.सी. बार्न्स से, ठीक है,
जीसी बार्न्स है, इन्होंने जो है कांगड़ा वैली के बारे में ये कथन कहा था, नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लिमाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। तो ये स्टेटमेंट जो है जीसी बार्न्स द्वारा जो है कांगड़ा वैली के लिए जो है कही गई थी। फिर बोल रहा है कांगड़ा वैली वॉज वंस द अबोर्ड ऑफ द आइस एज मैन। तो हाँ, कांगड़ा घाटी जो है किसी समय में जो है यहाँ पर जो है निवासी कौन थे, हिमयुग, ठीक है, जब बर्फ से प्लेनेट ढका हुआ था तो उस समय जो लोग थे वो भी यहाँ पर रहते थे कांगड़ा वैली में, ठीक है। तो ये भी जो है ठीक है। फिफ्थ का राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, पूछा था नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर तो सारी स्टेटमेंट जो है करेक्ट देखने को मिल रही है, तो हम नन ऑफ द अबव के साथ जाएंगे क्योंकि गलत कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो कांगड़ा वैली है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो वेस्ट से ईस्ट तक चलती है, शाहपुर से बैजनाथ तक, ठीक है। शाहपुर से बैजनाथ तक जो है आपकी कांगड़ा वैली देखने को मिलती है। जीसी बार्न्स है, इन्होंने जो है कांगड़ा वैली के बारे में कहा था, नो सीनरी इन माय ओपिनियन प्रेजेंट सच सब्लिमाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी इन्हीं के द्वारा कही गई थी। और जो है आइस एज टाइम पे जो है कांगड़ा वैली में एविडेंस मिले कि वहाँ पर लोग रहते थे, ठीक है। वहाँ पर जो है सेवरल पिलियोलिथिक जो है हैंड टूल्स देखने को मिले हैं, तो उससे जो है सबूत मिले कि आइस एज टाइम पे जो है लोग यहाँ पर रहते थे। तो ये स्टेट ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो आप जो है हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। हिमाचल जीके के आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिल जाएंगे, टॉप लेवल के एमसीक्यू मिलेंगे जो बुकों में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है अब हाई लेवल के जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक साल का करंट अफेयर आपको मिलेगा। अभी जो भी एग्जाम होते जा रहे हैं, जैसे एचपीपीएससी पेपर 1 हो रहे हैं, वो सारे आपको जो है पेपर मिलेंगे। 10 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। हिंदी और इंग्लिश पूछी जा रही है एचपीपीएससी पेपर 1 में, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो कंप्लीट सोर्स रहेगा, चाहे आप अलाइड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, पुलिस, आप जो है हमसे स्टडी मटेरियल ले सकते हो। बस इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आगे जो है स्टडी मटेरियल लिख के आपने व्हाट्सएप करना है, आपको जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। तो एक सोर्स रहेगा कंप्लीट, जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर जो है 3 स्टेटमेंट्स दिए, हमें बोला है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी हमें फाइंड करना है करेक्ट यानी सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो 1 बाय 1 रीड करते हैं। जिप्सम डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन सिरमौर, किन्नौर एंड स्पीति वैली। तो जिप्सम के जो भंडार है वो सिरमौर, किन्नौर और स्पीति घाटी में देखने को मिले हैं। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। जो सिरमौर, किन्नौर और स्पीति घाटी है वहाँ पर जो है जिप्सम के भंडार स्थित हैं। फिर बोल रहा है रॉक सॉल्ट डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये सबको पता है, मंडी का जो गुम्मा और द्रंग है वहाँ पर जो है रॉक सॉल्ट पाया गया है, ठीक है। कभी कभार पूछ रहे थे कौन सी धार में, तो घोगर धार पे, ठीक है। जो मंडी की घोगर धार है कहाँ पर है, ये द्रंग और गुम्मा में, वहाँ पर जो है रॉक सॉल्ट पाया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड बोल रहा है सिरमौर एंड बिलासपुर डिपॉजिट्स ऑफ लाइमस्टोन आर ऑफ क्वालिटी सुटेबल फॉर सीमेंट फैक्ट्री। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर ठीक है। सिरमौर और बिलासपुर में जो लाइमस्टोन के डिपॉजिट मिले हैं वो गुड क्वालिटी के हैं सीमेंट फैक्ट्री के लिए, ठीक है। तो क्वालिटी सुटेबल है किसके लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए। तभी आपने देखा होगा बिलासपुर में जो है सीमेंट की फैक्ट्री है, बरमाणा में, सिरमौर में भी है, राजबन में, तो वो तभी है क्योंकि वहाँ पर जो है लाइमस्टोन जो है पाए गए हैं और वो सुटेबल है सीमेंट फैक्ट्री के लिए, तभी सीमेंट की फैक्ट्री वो जो है वहाँ पर लगाई गई है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक दी है। जिप्सम के भंडार जो है सिरमौर, किन्नौर, स्पीति वैली में देखने को मिले हैं। रॉक सॉल्ट कहाँ मिला है, मंडी के गुम्मा और द्रंग में, सबको पता है। और कभी कभार धार पूछते हैं तो गोगर धार में जो है पाए गए हैं। फिर यहाँ पर बोल रहा है सिरमौर और बिलासपुर में जो लाइमस्टोन मिला है वो सुटेबल है किसके लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए। तो हाँ, सुटेबल है। बिलासपुर में आपकी एक सीमेंट फैक्ट्री भी है, बरमाणा में, और सिरमौर में, राजबन में है। तो यहाँ पर सारी स्टेटमेंट ठीक है, यानी हम किसके साथ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव, यानी सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक दे रखी है। 7 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दे रखी है, इनको जो है 1 बाय 1 रीड करेंगे। पूछा गया है विच ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। द फर्टाइल वैली ऑफ कांगड़ा, बल एंड पोंटा आर लोकेटेड इन इनर हिमालयाज। तो फर्टाइल वैली जो कांगड़ा, बल और पोंटा की है वो क्या इनर हिमालय में है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, बताइए। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो कांगड़ा, बल और पोंटा की फर्टाइल वैली है वो इनर हिमालय नहीं बल्कि आउटर हिमालयाज में आती है। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हिमालय को भी डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हाई हिमालयाज है, इनर है, आउटर है। तो यहाँ पर जो है कांगड़ा, बल और पोंटा जो फर्टाइल वैली है वो आउटर हिमालयाज में आती है। फिर बोल रहा है द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश इज 1600 मिलीमीटर। तो हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 1600 मिमी ही होती है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट गलत है। तो हम जो है कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1 ओनली, यानी हमसे पूछी करेक्ट नॉट करेक्ट है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहली स्टेटमेंट जो है गलत है, दूसरी तो यहाँ पर सही है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर देखिए बोल रखा है
रखा है। तो कांगड़ा, बल और पोंटा की फर्टाइल वैली है वो आउटर हिमालयाज में आती है और एवरेज रेनफॉल कितनी होती है हिमाचल प्रदेश में 1600 मिमी ही होती है। 8th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब जो है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें पूछा है विच ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो वन बाय वन जो है रीड कर लेते हैं। यहाँ पर द तत्तापानी एंड दिहाई आर द हॉटेस्ट प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो मंडी में जो तत्तापानी और दही है वो क्या हॉटेस्ट प्लेस है वहाँ के। तो हाँ जी, ये स्टेटमेंट ठीक है। मंडी का जो तत्तापानी है और दही है ये वहाँ के जो है हॉटेस्ट प्लेस है, ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट के हॉटेस्ट प्लेस है। फिर देखिए सिकंदर धार कंटेन्स द नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड द्रंग। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि रॉक सॉल्ट मिलता है कहाँ मिलता है, मंडी में मिलता है, गुम्मा और द्रंग में। और वहाँ मैंने आपको बताया कौन सी धार में, गोगर धार में। तो यहाँ देखिए सिकंदर धार दिया है, तो ये तो गलत हो गई। सिकंदर धार में नहीं बल्कि गोगर धार में जो है नेचुरल सॉल्ट माइंस है गुम्मा और द्रंग में, ठीक है, मंडी के। तो यहाँ सिकंदर धार नहीं बल्कि क्या होगा, गोगर धार होना चाहिए था। थर्ड में बोल रहा है घोगर रेंज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब रेंजेस, कमला रेंज एंड लिंडी धार। तो यहाँ पर कह रहा है घोगर धार को जो है 2 उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, कमला श्रेणी और लिंडी धार में। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, या गोगर नहीं बल्कि सिकंदर धार होगा। सिकंदर धार को जो है 2 उप श्रेणियों में जो है विभाजित किया जा सकता है, यानी जो सिकंदर धार है उसमें 2 धारें और है, कौन कौन सी, एक कमला रेंज है और एक लिंडी धार है, ठीक है। तो 2 उनमें जो है इसको चेंज जो है बांटा गया है। तो यहाँ पर जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है गलत होगी, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ठीक है, मंडी का जो तत्तापानी और दही है ये हॉटेस्ट प्लेस है। सिकंदर धार में जो है सॉल्ट माइन नहीं है मंडी में बल्कि घोगरधार में है। और थर्ड में बोला है घोगर रेंज को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाता बल्कि सिकंदर धार को जो है डिवाइड किया जाता है, एक कमला रेंज है और एक लिंडी धार है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। हमसे पूछी थी सही स्टेटमेंट कौन सी है, तो हम जो है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ठीक थी। तो तत्तापानी और दही जो है हॉटेस्ट प्लेस है मंडी के जो गुम्मा और द्रंग है वहाँ पर जो है घोगर धार है जहाँ पर नेचुरल सॉल्ट माइंस मिली है। और सिकंदर धार को जो है 2 रेंजेस में डिवाइड किया जाता है, एक कमला रेंज और एक लिंडी धार। तो यहाँ पर जो है हमारे यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। 9 देखिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है आपको मैच करना है। तो मैच कर लेते हैं। यहाँ पर वैलीज बता रखी है, संदोल वैली, चोहार वैली, जूनी वैली और करसोग वैली। तो इनको जो है आपको मैच करना है। अब देखिए चोहार वैली मंडी वालों को तो पता है, ये जो है बरोड यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, बरोड जो है चोहार वैली में जो है पड़ता है। तो बी को जो है 2 के साथ जो है यहाँ पर करना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बाकी अगर आपको पता भी नहीं होते, बस ये पता होता कि चोहार वैली कहाँ है, मतलब ये तो है मंडी में मगर इसमें जो है बरोड लाई करता है, यानी चोहार वैली में जो है बरोड है। तो आप जो है एक ऑप्शन भी देखे कि हाँ B2 से मैच करना है, तो B2 बस एक ही ऑप्शन में रहा, तो ऑप्शन डी आप जो है करेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। संदोल क्या है, संदोल जो है संदोल वैली में जो है ब्यास रिवर है, ठीक है, संदोल वैली में जो है ब्यास रिवर जो है वहाँ से फ्लो करती है। फिर ज्यूनी वैली देखा है, ज्यूनी वैली में क्या है, कमरू नाग देवता का टेम्पल है। तो वो कमरू नाग देवता टेम्पल कहाँ है, मंडी में है और ये ज्यूनी वैली में है। फिर करसोग वैली बोल रहा है, करसोग वैली भी मंडी में है और इसे जो है पंगाणा भी कहते हैं, ठीक है, पंगाणा नाम से भी जानी जाती है। तो करसोग वैली को पंगाणा भी कहते हैं। संदोल वैली में जो है ब्यास रिवर वहाँ से फ्लो करती है। चोहार वैली में जो है बरोट है और ज्यूनी वैली में जो है कमरू नाग देवता टेम्पल है। तो 9th का ऑप्शन डी होगा, ठीक है। एक भी पकड़ लेते चोहार वैली वाला तो इजीली आप जो है इसे कर पाते। 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ये करेक्ट है। अब देखिए पब्बर वैली, रोहरू वैली, तो ऐसे ही पता लग गया कि पब्बर वैली को रोहरू वैली मिलते हैं, तभी इसको जो है कनेक्ट कर रखा है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है, भल वैली को सुंदरनगर वैली, हाँ बल वैली को सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। चंबा वैली को रावी वैली भी बोलते हैं। क्यारदादून वैली को पोंटा वैली बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है, ये जो कॉम्बिनेशन दिए सारे सही है, ठीक है। पब्बर वैली जो कि शिमला में, उसे रोडू वैली भी बोलते हैं। भल वैली जो मंडी में है उसे सुंदरनगर वैली भी बोलते हैं। चंबा वैली को रावी वैली भी बोलते हैं और क्यारदादून वैली को जो है पोंटा वैली भी बोलते हैं, ठीक है, सिरमौर में है। तो यहाँ पर जो है सारे आपके करेक्ट दिए, यानी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो सारे जो है यहाँ पर करेक्ट मैच किए गए हैं। 11 देखिए, फिर से जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है। देखिए बसपा वैली दे रखा है और सांगला दे रखा है। तो बसपा में जो वैली में जो है सांगला है, ठीक है, तो यहाँ पर बसपा वैली को सांगला भी कहते हैं, ठीक है। तो ए को 4 के साथ कनेक्ट करोगे आप। फिर यहाँ पर बोल रहा है शिंगोला, शिंगोला क्या है, ये शिंगोला पास है, ठीक है, माउंटेन पास है, ये जास्कर में है, ठीक है, जास्कर रेंज में, ठीक है, ये हिमाचल को लद्दाख के साथ जो है कनेक्ट करता है। तो हिमाचल का जो लाहौल है और जास्कर जो लद्दाख में उसे जो है कनेक्ट करता है शिंगोला पास। तो यहाँ पर जो है 11th का राइट आंसर क्या है, 11th का जो है ऑप्शन
बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। फिर यहाँ पर सुआ दिया है, ये पूम है, स्पुआ, और श्यासो कहाँ है, ये रोपा में है, ठीक है। तो ये स्पुआ और श्यासो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो तभी इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया क्वेश्चन को, ठीक है। तो बसवा वैली जो है उसे सांगला वैली कहते हैं। शिंगुला पास जो है ये हिमाचल को लद्दाख के साथ जोड़ती है, ठीक है, लाहौल को जास्कर के साथ। फिर स्पुआ है, ये पू में है, और श्यासो कहाँ है, ये रोपा में है। 11th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट देखते हैं, यूल वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये अलाइड सर्विसेज में आया हुआ क्वेश्चन है। यूल वैली जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, किन्नौर जिले में जो है यूल वैली देखने को आपको मिलेगी। तो 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13th है, अ रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज फेमस फॉर ट्राउट फिश विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द रिवर बाय मिस्टर ग्लोवर, अ ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो निम्न में से किस घाटी में एक नदी ट्राउट मछली के लिए प्रसिद्ध है, जिसे इस नदी में एक ब्रिटिश मुख्य वन संरक्षक श्री ग्लोवर द्वारा पेश किया गया था। तो मिस्टर ग्लोवर थे, ये क्या थे, ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। इन्होंने कौन सी वैली में जो है एक रिवर है जिसमें जो है ट्राउट मछली को जो है इंट्रोड्यूस किया था। तो 13 का राइट आंसर क्या है, पब्बर वैली, ठीक है। पब्बर वैली जो है शिमला में पड़ती है। तो पब्बर वैली में जो है इन्होंने, पब्बर रिवर है, वहाँ पर जो है इन्होंने ट्राउट मछली को जो है इंट्रोड्यूस किया था। किसने, मिस्टर ग्लोवर ने, अब ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने। तो 13 का राइट आंसर क्या है, 13 का जो राइट आंसर है वो है पब्बर वैली। तो पब्बर वैली में जो पब्बर रिवर है वो फेमस है ट्राउट फिश के लिए, और वहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, मिस्टर ग्लोवर ने, जो कि ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। तो यहाँ पर कभी कभार जो है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पब्बर रिवर जो है वो फेमस है ट्राउट फिश के लिए, और वहाँ पर जो ये ट्राउट फिश है इंट्रोड्यूस की गई थी मिस्टर ग्लोवर, नाम याद रखना, मिस्टर ग्लोवर, जो कि ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे। कब की थी, 1938 और 39 में। तो ईयर भी पूछ लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो वहाँ ईयर पूछ लेंगे कि ट्राउट मछली जो है इंट्रोड्यूस की गई थी मिस्टर ग्लोवर द्वारा पब्बर रिवर में, कब की गई थी, 1938-39 में। 14 देखिए, विच वैली लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो जो धौलाधार है और पीर पंजाल है उसके बीच में कौन सी वैली है। तो 14 का राइट आंसर क्या है, 14 का जो राइट आंसर है वो है बड़ा बंगाल वैली, ठीक है। बड़ा बंगाल वैली जो है वो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। तो ये कांगड़ा में देखने को आपको मिलेगी। तो धौलाधार और पीर पंजाल जो है उसके बीच में बड़ा बंगाल वैली है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 15 देखिए, दानवीन वैली ऑफ बिलासपुर ऑफ हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड बिटवीन विच टू माउंटेन हिल्स। तो दानवीन वैली कहाँ है, ये जो है बिलासपुर में है। पूछ रहे कौन सी दो माउंटेन हिल्स के बीच में है। तो दानवीन वैली जो है किसके बीच में है, ये बिलासपुर में, और किसके बीच में, धार बहादुरपुर और धार बांदला। तो बांदला धार है और बहादुरपुर धार है, उसके बीच में जो है क्या है, दानवीन वैली है। तो 15 का राइट आंसर क्या है, 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो दानवीन वैली है बिलासपुर की, वो किसके बीच में है, वो जो है धार बहादुरपुर और धार बांदला, यानी बांदला धार और बहादुरपुर धार के बीच में है। अब देखिए बिलासपुर को पुराने टाइम में क्या कहते थे, सतधार कलूर, क्योंकि वहाँ 7 धारें थी। तो उनमें से एक बहादुरपुर भी है, एक बांदला धार भी है, एक कोट धार भी है, एक नैना देवी धार भी है। तो ऐसी 7 धारें हैं बिलासपुर में। तो दानवीन वैली जो है किसके बीच में, बहादुरपुर धार और बांदला धार के बीच में है। 16 देखिए, बरुआ पास और बुरान वैली, कमिला और खिमलोगा पास, बरुसु पास और लमखागा पास आर लोकेटेड इन विच वैली ऑफ द साउथर्न पार्ट ऑफ द साउथर्न रिज ऑफ द वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपसे सिंपली पूछ रहा है, ये बरुआ पास है, ये खिमलोगा पास है, बरुसु पास है, लमखागा पास है, ये कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है, कौन सी वैली में जो है ये है। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है बसपा वैली, ठीक है, बसपा वैली में है। और ये क्या करता है, जैसे हिमाचल को उत्तराखंड के साथ जोड़ता है, ठीक है। बसपा वैली कहाँ है आपकी, ये किन्नौर में पड़ती है। तो ये जो है किसको, हिमाचल को उत्तराखंड के साथ जोड़ते हैं। तो बरुआ पास हो गया, कमिला पास हो गया, बरुसु पास हो गया, लमखागा पास हो गया, ये जो है बसपा वैली में है, और ये हिमाचल को जो है उत्तराखंड के साथ जोड़ते हैं। तो 16 का राइट आंसर क्या है, 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ठीक है। बसपा वैली का है, बसपा वैली जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं 17th, विच ऑफ द फॉलोइंग धार फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन चंबा एंड भादरवा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कौन सी धार जो है बाउंड्री बनाती है चंबा और भादरवा के बीच में, ठीक है। चंबा तो हिमाचल प्रदेश में और भादरवा का होंगे जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो चंबा को जो है यानी हिमाचल को बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर के साथ कौन जोड़ता है, पादरी पास जोड़ता है, ठीक है। पादरी पास है वो चंबा को जो है जम्मू के साथ जोड़ता है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ता है। तो यहाँ पर जो है बोला गया है चंबा और भादरवा के बीच में कौन सी धार है। तो 17 का जो राइट आंसर है वो है दागनी धार, ठीक है। दागनी धार जो है चंबा जो कि हिमाचल में और भादरवा जो जम्मू में, उसके बीच में कौन सी धार है, वो है दागनी धार। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। दागनी धार है ये किसके बीच में, पांगी रेंज, ठीक है, पांगी रेंज में है ये आपकी दागनी धार, और ये जो है जम्मू और चंबा के बीच में है, ठीक है, चंबा और हिमाचल प्रदेश में हो गया, और जम्मू में क्या हो गया, भदरवा, ठीक है, तो उनके बीच में जो है दागनी धार है, तो ये बाउंड्री बनाती है। और यहाँ पर जो है पादरी पास है जो कनेक्ट करता है चंबा को किसके साथ, भादरवा के साथ, जो कि जम्मू का है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चंबा को जम्मू के साथ कौन कनेक्ट करेगा, पादरी पास करेगा, ठीक है, पादरी पास दे रखा है, एक चतरधार पास भी यहाँ पर दे रखा है। और चंबा और भादरवा के बीच में जो बाउंड्री बना रहा है वो क्या है, दागनी धार है, ठीक है, दागनी धार जो है हिमाचल के चंबा और जम्मू के भादरवा के बीच में जो है बाउंड्री बना रहा है। 18 देखिए, द हिस्टोरिकल विलेज कामरू इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वैली। तो ऐतिहासिक गांव कामरू निम्नलिखित में से किस घाटी में है। तो कामरू जो विलेज है वो कौन सी घाटी में है, 18 का जो राइट आंसर है वो है बसपा वैली, ठीक है, किन्नौर की जो बसपा वैली है वहाँ पर जो है कामरू विलेज आपको देखने को मिलेगा। तो बसपा विलेज में जो कामरू विलेज है वो कहाँ है, बसपा वैली में है। 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो है राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो हिस्टोरिक विलेज ऑफ कामरू इज सिचुएटेड इन बसपा वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इज नॉट फाउंड इन द लाहौल वैली। तो लाहौल वैली में जो है कौन सा इनमें से जो है मोनेस्ट्री नहीं है, शेषुर गोम्पा, गेमूर गोम्पा, गुरु घमटाल गोम्पा या धनकर गोम्पा। अब देखिए ऐसे जो है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अभी पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ था कि आपसे पूछा गया था मोनेस्ट्री बताओ कौन से जो है जगह है, स्पीति में है, लाहौल में है, किन्नौर में। तो ऐसी चीज़ें भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्री इज नॉट फाउंड इन लाहौल वैली। तो लाहौल वैली में इनमें से कौन सी जो है मोनेस्ट्री नहीं है। तो इसका राइट आंसर है शाहशुर गोम्पा। तो शाहशुर गोम्पा जो है ये लाहौल वैली में नहीं है। तो 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पर बता भी रखा है कि लाहौल वैली में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर जो है थोड़ी सी गलती मेरे से भी हो गई है। तो शाहशुर, गेमूर और गुरु घंटाल जो है ये फेमस है लाहौल में। तो यहाँ पर राइट आंसर धनकर गोम्पा होना था, ठीक है। धनकर गोम्पा जो है ये कहाँ है, ये लाहौल में नहीं बल्कि स्पीति में है, ठीक है, स्पीति में है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिला कि पूछा था शाहशुर गोम्पा कहाँ पर है। तो उसका राइट आंसर होना चाहिए लाहौल, ठीक है, लाहौल में है शाहशुर गोम्पा। तो शाहशुर हो गया, गेमूर गोम्पा हो गया, गुरु घंटाल गोम्पा हो गया, ये कहाँ है, लाहौल में। और धनकर गोम्पा कहाँ है, ये स्पीति में है। तो यहाँ पर देखिए बता रखे कौन कौन सी गोम्पा जो है कहाँ पर है। देखिए खारदंग गोम्पा हो गया, शेषुर गोम्पा, गेमूर हो गया, गुरु घंटाल हो गया, ये कहाँ है, लाहौल में है। और ताबो हो गया, ताबो सबसे पुराना गोम्पा है। की मोनेस्ट्री होगी सबसे ऊंची स्थान पे है। और धनकर मोनेस्ट्री है ये कहाँ है, ये जो है स्पीति वैली में है। तो ये देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपको चीज़ें कराई जा रही है कहीं ना किसी वे में जो है एग्जाम में पूछ ली जाएगी। तो देखिए तभी एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको साथ में दे रहा हूँ। तो अगर आपने हमसे जो है ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी, ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 7018186561 पे। हमारी डेली 5 घंटे लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास से रिकॉर्डेड मिलती है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट जो है आपको डेली पढ़ाया जाता है। सारा स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज जो है हम प्रोवाइड करते हैं। नोट्स आपको बेस्ट जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चंद्रभागा वैली है जिसे पतन वैली बोलते हैं, और इसे जो है ऑर्किड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाते हैं कि हाँ पतन वैली को जो है और क्या बोला जाता है, तो ऑर्किड एंड ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति भी जो है बोलते हैं। तभी जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में दे रखी है। अब देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर वैली। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कौन सी वैली के बारे में जो है ये बात हो रही है। द मेजर लैंडस्लाइड इन द बेसिन हैव बीन इंक्लूडेड इन द रेड लिस्ट अंडर इंटीग्रेटेड कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट। द पुणे बेस्ड नायक एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाइड 181 मेजर लैंडस्लाइड्स इन इट्स कैचमेंट एरिया। तो कौन सी जो है वैली की बात हो रही है जहाँ पर 181 जो है मेजर लैंडस्लाइड्स आए थे उनके कैचमेंट एरिया में। फिर बोल रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग लैंडस्लाइड इज टू अरेस्ट द एवर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिल्ट इन द रिवर। तो रिवर में जो है सिल्ट इंक्रीज हो रहा है उसके लिए जो है ये स्टडी की जा रही है। तो ये सतलुज वैली जो है उसकी बात कर रही है, ठीक है। सतलुज रिवर के सराउंडिंग जो वैली चलेगी उसे सतलुज वैली बोलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो है वैली से रिलेटेड यहाँ पर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट कौन से टॉपिक में जो है आपको क्वेश्चन चाहिए। आपको जो है 5000 HPG के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो भी हाई लेवल के, ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो बुकों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो HPPSC से भी जो है 2 कदम आगे की तैयारी आपको इस सीरीज में कराई जा रही है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना। बाकी चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है HPG के हाई लेवल क्वेश्चन की, वहाँ पर जो है आप प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो। जैसे रिवर्स को हमने जो है कवर कर दिया है, लेक्स को कवर कर दिया है, फेयर एंड फेस्टिवल्स को कवर कर दिया। तो ऐसे टॉपिक वाइज जो है सारे लेक्चर्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना। मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।